काफ़ी कन्फ्यूजन है इस केस के रिगार्डिंग। इस वीडियो में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझाऊंगा इस केस के बारे में, बट सो फार जो सामने आया है मैं वही बताऊंगा आज। धानी लक्ष्मी गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की मनीषा प्ले स्कूल में जॉब करती थी। 11 अगस्त 2025 को वो अपने काम से अपने स्कूल से सिंघानी गांव हरियाणा की तरफ जाती है, जो कुछ 40 किलोमीटर दूर होता है मनीषा के स्कूल से। सिंघानी गांव में एक नर्सिंग कॉलेज होता है। मनीषा वहां एडमिशन फॉर्म लेने जाती है। ये बात वो अपने पिता संजय सिंह को भी बताती है एंड अपने स्कूल स्टाफ को भी। 11 अगस्त के बाद वो घर वापस नहीं आती एंड उसी शाम को 6:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके पापा संजय सिंह रात को पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड कंप्लेंट करते हैं उनकी बेटी घर वापस नहीं आई। शुरू में पुलिस रफा दफा करने की कोशिश करती है, टिपिकल लाइक आसपास ही होगी एंड आ जाएगी वापस। जब मनीषा के फैमिली मेम्बर्स ने देखा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो मनीषा के फैमिली मेम्बर्स एंड उसके गांव वाले मिलकर मनीषा को ढूंढने लग पड़ते हैं आसपास के खेत एंड नदी वगैरह। 2 दिन के बाद सिंघानी गांव की एक जंगल में लोकल्स को मनीषा की बॉडी मिलती है। इस पॉइंट पर मनीषा पहचान में भी नहीं आ रही होती। उसको किसी ने मार दिया था। उसका गला कटा हुआ था एंड उसका फेस पर एसिड गिरा दिया था सो दैट कोई उसको रिकग्नाइज ना कर पाए। उसके पास से जो बैग होता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड आधार कार्ड के थ्रू पता चलता है कि वो मनीषा है। मनीषा के फैमिली मेम्बर्स जब उधर पहुंचते हैं, उनकी ज़िंदगी जैसे बिल्कुल ही पलट गई। वो अंदर से इतना टूट गए कि भगवान भी शायद उनको ना ठीक कर पाए। संजय बोलते हैं कि मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है, फिर उसका मर्डर कर दिया गया है। जब तक मनीषा के कातिलों को पकड़ा नहीं जाता, मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करा जाएगा। इस पॉइंट पर पुलिस आ जाती है एंड पूरे एरिया को सील कर देती है। पुलिस फॉलो अप एक्शन लेती है, लाइक सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जाते हैं घर से निकलते हुए की एंड जिस नर्सिंग कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लेने जाती है, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज वो नर्सिंग कॉलेज सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर देते हैं। एक शॉप की रिसिप्ट मिलती है मनीषा के बैग में से, जिस पर इंसेक्टिसाइड की परचेज लिखी होती है। सुसाइड नोट भी मिलता है मनीषा के बैग में से। PGIM रोहतक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। मनीषा के लार्ज इंटेस्टाइन में से इंसेक्टिसाइड के ट्रेसेस मिलते हैं। कोई सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस नहीं मिलता, कोई स्पर्म नहीं मिलता एंड कोई भी कपड़ा किसी भी तरीके से फटा हुआ नहीं मिलता। नो फ्रेश इनसाइड वोंड ऑन द थ्रोट, मतलब कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि किसी ने किसी शार्प चीज़ से मनीषा का गला काटा है। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स उसका गला किसी जंगली जानवर ने काटा है। इन फोरेंसिक रिपोर्ट को मनीषा के फैमिली मेम्बर्स एंड गांव वाले सीधा डिनाई कर देते हैं। फॉर मी एज वेल, कोई भी ये क्लेम सेंस नहीं बनाता। जितने भी एविडेंस पुलिस एंड फोरेंसिक क्लेम करते हैं, नन ऑफ इट मेक सेंस। ऐसा लग रहा है कि सरेआम आंखों के सामने चीज़ें कुछ और हैं, बट पुलिस एंड फोरेंसिक कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है। एक नई कहानी बनाने की कोशिश कर रही है। केस को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है पुलिस एंड फोरेंसिक। जैसे कि गला कटा हुआ होने के लिए बोला जाता है कि जानवरों ने काटा है, बट लोकल्स के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि उसका गला किसी चाकू से काटा हुआ था। मुंह पर म्यूटिलेशन के लिए फिर से जानवरों पर ब्लेम कर दिया गया। फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि ये सब प्री डेथ वायलेंस है, मतलब मनीषा को मारने से पहले उसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा एंड देन एसिड गिरा दे उसके फेस पर। पुलिस वाले बोलते हैं उसके बैग में से सुसाइड नोट मिलता है, सेइंग कि वो सुसाइड कर रही है फैमिली प्रेशर की वजह से, एंड ये सुसाइड नोट इंग्लिश में होता है। मनीषा के फैमिली मेम्बर्स को इंग्लिश भी नहीं आती एंड सुसाइड पर जोर देने के लिए पुलिस झूठ बोलती है कि उसके बैग में से इंसेक्टिसाइड मिलता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि उसके कपड़े भी बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में हैं, बट लोकल्स बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मनीषा के पहले कपड़े उतारे होंगे, देन वापस उससे कपड़े डाल दिए होंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, पुलिस वालों की आलसपन एंड इन्वेस्टिगेशन को डिले करना, फ़ोन नंबर ट्रेस ना करना, बताना कि फ़ोन भी नहीं मिला मनीषा के पास से,
ये सब साइन है कि पुलिस कुछ न कुछ छुपा रही है, कम्प्लीटली एक नई स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इट डजंट मेक एनी सेंस। वो स्कूल से नर्सिंग कॉलेज जाती है एडमिशन फॉर्म लेने, देन इंसेक्टिसाइड ले लेती है सुसाइड के लिए, सुसाइड लेटर लिखती है, वो भी इंग्लिश में, क्लेमिंग कि मैं काम के रिगार्डिंग फैमिली प्रेशर से परेशान हो गई हूँ। एंड अगर परेशान होती तो नर्सिंग कॉलेज एडमिशन फॉर्म लेने क्यों जाती एंड जहर क्यों खाती। देन जानवर आ जाते हैं, उसका गला काटते हैं। जानवर जिंदा जीव का गला काटते हैं। अगर मनीषा के मरने के बाद जानवर आते हैं, मनीषा का गला नहीं पकड़ते, फेस पर अटैक नहीं करते, जानवर सीधा इंटेस्टाइन पर, पेट की तरफ अटैक करते हैं, क्योंकि सारा खाना तो वहीं होता है। एंड फोरेंसिक में सेक्सुअल असॉल्ट में बोला जाता है कि मनीषा के अंदर से कोई भी स्पर्म के ट्रेसेस नहीं मिले। पहली बात, स्पर्म इवेपोरेट हो जाता है एंड उसकी बॉडी 2 दिन के बाद मिली। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, जस्ट बिकॉज स्पर्म नहीं मिलता डजंट मीन उसका बलात्कार नहीं हुआ। उसके कपड़े भी अननेचुरल तरीके से मिले। अगर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ तो कपड़े नेचुरल तरीके से होने चाहिए थे। नन ऑफ दीज थिंग्स मेक सेंस। जो पुलिस एंड फोरेंसिक दिखाने की कोशिश कर रही है, none of it makes sense. At this moment, family members and गाँव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड अब ये केस CBI को ट्रांसफ़र हो गया है। जो लोग भी एक्यूजेशंस लगा रहे हैं वो बायस है टोटली। लोग पुलिस एंड फोरेंसिक को ब्लेम कर रहे हैं। ऑल्दो हमारी कंट्री में पुलिस की हिस्ट्री देखकर विश्वास नहीं होता कि पुलिस कितना सच बोल रही, कितना झूठ बोल रही है। यस, उन्होंने केस की शुरुआत में काफ़ी लापरवाही दिखाई थी एंड ड्यूरिंग केस एज वेल। अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। अब हमें एक्चुअल सच क्या है वो पता चलेगा वंस CBI कम अप विद द रिपोर्ट। आई रियली होप मनीषा को एंड उसके फैमिली मेम्बर्स को जल्द से जल्द जस्टिस मिल जाए एंड सच जल्द से जल्द सामने आ जाए।